हूँ क्या है कि पुष्प के पौधे में आखिर निषेचन कैसे होता है। यानी ये है कि फूल है गुलाब का, इसे तोड़ नहीं सकते थे बाप के नहीं, इसको हम फोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है क्या है, पुष्प की निषेचन कैसे होता है, ये सबसे पहले जानते हैं। पर इसका पहले देखते हैं क्या कौन कौन सी भाग होता है। ये वाले जो भाग होते हैं इसको हम कहते हैं वर्तिकाग। क्या कहते हैं? वर्तिका, इसको कहते हैं वर्तिकाग। तो वर्तिकीक और वर्तिकाग की दोनों अंतर होती है। और यहाँ होता है कि प्राकोष, इसको क्या कहते हैं? प्राकोष, इसको तंतु कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रेडिशियम। और इसको क्या कहता है? श्री केसर। और ये क्या है? बाह्य, ये क्या है? बाह्य दर। और ये क्या है? निर्दर। तो ये क्या है? बीजांड, ये है अंडाशय, ये क्या है? ये है क्या है? ये है पुष्पासन, ये पुष्प आसन है। इसको क्या कहते हैं? पुष्प, इसको तंतु। तो इसके बारे में आज जैसे हम जानते हैं कैसे कैसे देखते हैं कि यहाँ क्या है। सबसे पहले इसकी जो बाहरी पत्तियां है इसको हम क्या कहते हैं? पत्तियां को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं? इसको दल पुंज। क्या कहते हैं? दल या पुंज के स्वर कहते हैं, पुंखरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुंखरी। तो इसको क्या कहते हैं? दल। और इसके जो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? वृत्तांग। क्या कहते हैं? वृत्तांग। क्या कहते हैं? ये जो डंठल है, डंठल को हम क्या कहते हैं? वृत्तांग। अब इसके जो ये वाले भाग जिस पर पुष्प स्थित है, इसको क्या है? इस पर स्थित है, इसको क्या कहते हैं? पुष्प आसन। जिस पे आप बैठते हो आसन, उसको क्या कहते हैं? पुष्प आसन। अब पुष्प आसन के इसके भीतरी भाग में एक होता है अंडाशय। अंडाशय निकालेंगे और इसके बाद में यह क्या होता है? परागण। जैसे कि आपको पता होगा कि वर्तिका और वर्तिका अंडाशय मिलकर एक स्त्री केसर बनाती है। क्या बनाते हैं? स्त्री। और इसके पास एक तंतु होती है। क्या होती है? तंतु। प्राकोष और तंतु मिलकर पुंकेसर, यानी पुरुष वाले भाग कौन होता है? पुंकेसर। और स्त्री भाग क्या होगा? केसर। पुरुष मतलब पुरुष, पुंकेसर का मतलब पुरुष यानी मेल। और स्त्री का मतलब क्या हो गया? फीमेल। तो ये दोनों मिलकर ही क्या होता है? पुष्प का जया। इसमें क्या होता है? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण उसे कहते हैं कि इसी पुष्प की इसी वर्तिका तक पहुंचता है। हाँ, और इसी में कई अन्य वर्तिका तक पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। और परपरागण में क्या होता है? तो स्वपरागण और परपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प की वर्तिका, यानी ये जो होती है नर मादा वाले भाग, दूसरे मतलब नर वाले भाग दूसरे फूल पर बैठता है, कोई भावरा आवरा, तो उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी, पुष्पोषी कहते हैं। ठीक है, उसी पुष्प की वर्तिका तक देखो, ये वर्तिका है। अब इसके बारे में हम नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस बाह्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। इस लड़के वाले को क्या कहते हैं? वर्तिका। समझ गया? अब इसके जो बीच वाले है, यहाँ से एक पुंज, यहाँ क्या है? एक क्या है? तंतु। ये जो हल्का रंग का जिसमें इसको एनवाइन होते हैं, इसको क्या कहते हैं? तंतु। अब यहाँ से क्या कहते हैं? इसको हम फाड़ते हैं। तो इसको जैसे हम फाड़े हैं, तो ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? दलपुंज या बाह्य दलपुंज। तो इसको फाड़ दिए। अब इसको ये वाले भाग को क्या कहते हैं? इसमें दो भाग है, एक अंडाशय भी है। ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय जो बीजांड में रहता है। तो ये वाले भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। तो ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय और मिलकर वर्तिका दोनों मिलकर क्या बनता है? स्त्री केसर। क्या बनता है? स्त्री केसर। और तंतु, यानी इसके फूल में एक होता है क्या, जो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एक एक लगता है, इसमें होता है एक क्या, तो यहाँ निकालते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और इसमें एक एक इस नायिका जैसे एक रचनाएं होती है, जिसको कहते हैं, हाँ, तो ये जो दलपुंज होता है इसको कहते हैं दलपुंज। इसको क्या कहते हैं? वह दलपुंज, ये भी हो गया। और इसको क्या कहते हैं? वर्तिका तक पहुंचता है। और इसको क्या कहते हैं? अंडा से। तो ये सपोजिट होता है, जैसे परागण, वर्तिका रिपीट, प्राकोष। तो ये सब क्या है? परागण, स्वपरागण कहता है वो, स्वपरागण कहता है जब किसी पुष्प की उसी पुष्प की वर्तिका तक पहुंचता है, उसी पुष्प की वर्तिका तक पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं?
स्वपरागन। अब कहता है पर परागन की कहते हैं कि उसी पुष्प पे होता है, लेकिन ये अन्य पुष्प भी जाएगा तो ये क्या होगा, स्वपरागन। अगर इसी में कहा गया जब किसी पुष्प की वर्तिका परागकोश से परागन से लेकर उसी अन्य पुष्प में जाता है, इसमें सिर्फ अन्य कह रहा है तो उसको क्या कहते हैं, पर परागन। क्या कहते हैं, पर परागन। तो ये समझ में आ गया। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन करते हैं कि जब किसी एक पुष्प की वर्तिका उसी पुष्प की वर्तिका तक पहुंचते हैं या उसी पुष्प की अन्य वर्तिका तक पहुंचते की क्रिया को स्वपरागन करते हैं। पर परागन उसी पुष्प की पौधे की स्थित वर्तिका तक पहुंचते हैं उसे पर परागन करते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।